Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Skill. Today we will discuss miscellaneous exercise of tenses. जैसे कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने टेंस को जितने भी कॉन्सेप्ट से उनको क्लियर किया, उनको स्टडी किया, तो आज उस टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये कुछ मिसलेनियस सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और ये क्लास यूजफुल होने वाली है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ साथ जो एकेडमिक्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 9th है, 10th, 11th, 12th, उनके लिए भी एरर आते हैं वहाँ एग्जाम में। और ये टेंसेस का जो पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो क्लियर चाहिए ही। तो इसलिए ये एकेडमिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। लेकिन अभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फिर एडवांस पे चलेंगे हम। तो अभी देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई द वर्क आई वेंट टू द मार्केट। तो देखिएगा यहां ऑब्वियस है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। आई वेंट टू द मार्केट, में मार्केट गया, मैं मार्केट पहुंचा, ठीक है। एक काम हुआ पास्ट में, एक काम यहां हुआ पास्ट में, यानी एक एक्शन यहां हुआ, एक एक्शन यहां हुआ। व्हेन आई द वर्क, जब मैंने वर्क किया, आई वेंट टू द मार्केट, में मार्केट गया। तो आपको ये पता है कि जब पास्ट में, क्योंकि मैंने बेसिक टेंसेस में मैंने पढ़ाया, पास्ट में अगर दो एक्शन आपके हों और उनमें से, उन दोनों एक्शंस में से अगर पास्ट में एक एक्शन पास्ट में प्रीसीड कर रहा हो, अगर प्रीसीडिंग एक्शन हो, तो वो आपको पता है पास्ट परफेक्ट में जाता है। और क्यों जाता है? मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। यानी आई वेंट टू द मार्केट, जब मैं मार्केट गया तो उस मार्केट जाने से पहले मैंने एक काम कर दिया था, तो ये इस पास्ट का भी एक पास्ट है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बताइएगा? हैड डन। देखिएगा फिर समझिएगा सेंटेंस, ये एक एक्शन हुआ पास्ट में और इस पास्ट का भी ये पास्ट है, और जब पास्ट का भी पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो आई हैड डन द वर्क, तो व्हेन आई डन द वर्क, जब मैंने काम कर लिया, व्हेन आई हैड डन द वर्क आई वेंट टू द मार्केट, यानी काम खत्म होने के बाद आप मार्केट गए। नेक्स्ट, शी सेड दैट शी फॉर ए वॉक व्हेन शी वाज यंग। हाँ, ये सेंटेंस भी अच्छा है। देखिएगा, शी ने कहा, ये पास्ट में, ठीक है, ये तो पक्का है, आगे डेफिनेट है कि सेंटेंस पास्ट में होगा। शी कोई काम करती थी जब, कब? शी वाज यंग, जब वो यंग थी। देखिएगा ये तो पास्ट इंडिकेट मिल गया हमें, ये सॉरी इंडिकेशन मिल गया कि पास्ट में है। यहां पर एक एक्शन है और फिर यहां पर एक टाइम दिया। कब की बात है? जब वो यंग थी। जब वो यंग थी तो ये एक्शन होता था कहां? वॉक करने का। तो शी वेंट फॉर ए वॉक या शी हैड गॉन फॉर ए वॉक। अब देखिएगा इस सेंटेंस के नेक्स्ट यही सेंटेंस आया, क्योंकि यहां प्रीसीड कर रहा था। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वॉक करने का एक्शन है, क्या ये जब ये यंग थी, इसके यंग होने से पहले इसने वॉक किया, या उसी दौरान जब ये यंग थी उसी ड्यूरेशन में ये काम होता था? हाँ, तो ये पैरेलल था। ये जब यंग थी उसी वक्त ये वॉक करने का काम किया करती थी, इसलिए यहां पर कोई एक्शन प्रीसीडिंग नहीं है, इसलिए आप यहां पर पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट वेंट। बस ये समझाना चाहते हैं हम अपने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, क्योंकि पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना और फिर उस पर प्रैक्टिस करना, ये सब बातें अलग है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, इजी लगता है, बुक्स पढ़ ली, रूल्स पढ़ लिए, ग्रामर्स के रूल्स को आपने रख लिया, याद कर लिया, ऐसा लगेगा ग्रामर आ गई, इंग्लिश आ गई। जब उसको आप प्रैक्टिस में डालोगे, जब उसको असाइनमेंट में डालेंगे, जब उसको एरर फाइंड करेंगे, वहां आकर के फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हम रोजाना प्रैक्टिस की आदत में नहीं है, हैबिट में नहीं है। तो जब तक आप रिपीटेडली किसी काम को नहीं करते हैं तो तब तक वो आपको क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो यहां आया वेंट। 20 years since I met her।
तो देखिएगा सिंस आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, तब से मैं उससे मिला, कब ये काम कुछ हो गया है, हुआ था, कुछ नहीं पता, देखते हैं। एक ऑप्शन मिला पास्ट, 20 ईयर्स पास्ट, 20 साल बीत गए। हैव पास्ट, हैड पास्ट। अब देखिएगा यहां बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। मैंने आपको टेंस पढ़ाते वक्त एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, यहां देखिएगा कि जब आप सिंस से क्लॉज को टाइम को जोड़ते हो, सिंस हो चाहे फोर हो, तो मैंने ये कहा था कि जो इसके बाद जो आता है टाइम यहां सिंस या फोर के बाद, वो अपने आप में पास्ट ही होता है। अगर मैं यूं कहूं कि फॉर 20 मिनट्स में 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो कब शुरू किया था वो काम? 20 मिनट पहले। तो 20 मिनट पहले शुरू किया था, तो अब तक है वो। मैंने कहा कि मैं 2009 से यहां मेरिट में हूं, सिंस 2009, तो कब शुरू किया था रहना? 2009 में। 2009 से अब तक, तो ये सिंस 4 से जो होता है, ये तो अपने पीछे पास्ट, अपने साथ पास्ट ही लिए होता है, से अब तक। तो अब तक का मतलब ये काम पास्ट से शुरू हुआ था और कब तक है? अब तक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर प्रेजेंट लिया होता है, और अब तक है, अब तक कुछ काम पास्ट में गुजरा है और कुछ अभी चल रहा है, और आपको पता वो टेंस होता है परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखिएगा सिंस के बाद पास्ट होता है, बिल्कुल सही है, और जो सिंस के बाद पास्ट होता है, तो यहां तो सिंस के बाद पास्ट है, सिंस आई मेट है, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? तो क्या हुआ तब से? तब से ये हुआ। तो यहां क्या चाहिए आपको? परफेक्ट। ये क्या है? सिंपल पास्ट। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। अब देख करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहां सिंपल पास्ट है, तो इसके साथ यहां पास्ट परफेक्ट रख देता है, जबकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन केवल प्रेजेंट परफेक्ट करता है, पास्ट परफेक्ट नहीं करता है। दोबारा समझिएगा कि 20 ईयर्स हैव पास्ड, 20 साल बीते हैं, कब से? जब से मैं उससे मिला। तो जब से मैं मिला तब से 20 साल बीत गए हैं, और अभी भी वो काम चल रहा है। अब 21 ईयर्स जो है वो सक्सीड में आप, अब यानी अब वो चल रहा है। 20 साल ये खत्म नहीं हुआ, इसलिए परफेक्ट रहेगा। पास्ट से प्रेजेंट का कनेक्शन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ना कि पास्ट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट, शी इन द ऑफिस फॉर 8 आवर्स, वो ऑफिस में 8 आवर्स काम करती है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अगर देखें आप, यहां पर आ गया फॉर, टाइम एक्सप्रेशन। आपको पता है टाइम एक्सप्रेशन आने पर, सिंस फॉर आने पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट कब बनाते हैं? जब वो पास्ट से प्रेजेंट का कनेक्शन हो। जैसे मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो कब से शुरू किया था? 20 मिनट पहले से अब तक पढ़ा रहा हूं, पास्ट भी है, कुछ पढ़ा दिया, अभी कुछ बाकी है। मैं यहां पर 10 साल से हूं, कब शुरू किया था रहना? 10 साल पहले, अभी भी यहां हूं। क्लियर? वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन ये देखिएगा कि शी इन द ऑफिस, ऑफिस में 8 आवर्स काम करती है, कब? डेली। अब ये पास से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो ये तो रोजाना काम होता है। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ये पास्ट को नहीं जोड़ता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में ये हैबिचुअल एक्शन रोजाना होने वाला होता है, और वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट जाता है। और यहां पर सिंपल प्रेजेंट का एक ऑप्शन दिया है, इसलिए ना तो इसमें हैज वर्क लगेगा और ना इसमें हैज बीन वर्किंग आएगा। ज्यादातर यहां चले जाते हैं ऑप्शन पे, और ये गलत कर लेते हैं। क्या देख करके? फॉर देख करके, फॉर 8 आवर्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट, ही 10 चपातीस, चपातीस लिख सकते हैं आप, 10 पीसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, लेकिन चपाती को चपाती कह देते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने चपाती डाल दिया। ही 10 चपातीस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। देखो ये कभी करीब मिलते जुलते सेंटेंसेस हैं, इसलिए लिखे हैं जिससे आपके टेंसेस क्लियर हो जाएं। तो ही 10 चपातीस, उसने 10 चपातीस सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब आपको फिर यहां टाइम एक्सप्रेशन मिला, और टाइम एक्सप्रेशन आने पर आपको पता है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। और यहां पर सेंटेंस में देखा तो हैज ईटन परफेक्ट है, और हैज बीन ईटिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, और इज ईटिंग कॉन्टिन्यूअस भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, विच ऑप्शन इज रॉन्ग। तो सिंस मॉर्निंग आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, इज ईटिंग तो नहीं हो सकता, ये तो हो गया आपका रॉन्ग। क्लियर? ये तो हो रॉन्ग। अब बचे आपके दो। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपका टाइम एक्सप्रेशन आता है सिंस फॉर,
तो वो आपका परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्ट्रेस्ट भी हो सकता है। तो यहां तो ऑप्शन दोनों है। अब यहां पर हैज ईटन करें या हैज बीन ईटिंग करें। अब देखिएगा 10 चपातीस 10 चपातीस कब से? सुबह से। अगर यहां 10 ना होता या 10 छोड़िएगा, अगर ये होता है वो काम कर रहा है सुबह से, ठीक है, काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन 10 चपातीस खाने का काम कैसे चल रहा होगा सुबह से? सुबह से जब 10 चपातीस पे काम किया होगा तो 10 में से 8 रह गई होंगी, 7 रह गई होंगी, 5 रह गई होंगी, 1 रह गई होगी, तो उसमें से कुछ तो खत्म हुआ है। हाँ, और जब कुछ खत्म हुआ, कुछ पार्ट खत्म हो जाता है, कुछ रह जाता है, तो वो परफेक्ट करने से होता है, फिर परफेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि वो 10 सुबह से 10 चपाती खा रहा है, तो 10 चपाती इसमें से कुछ तो खत्म हुआ होगा ना। अब उसने सुबह से 10 चपाती खा रहा है, सुबह से 10 चपाती खा ली है। अब तो आप ही देखो, हिंदी में भी देख लीजिएगा, इसलिए यहां पर हैज ईटन आएगा, हैज बीन ईटिंग नहीं आएगा। क्यों? वो खत्म होती जाएगी। अरे चपाती है भाई, रोटी है, कोई च्युइंगम थोड़ी ना, वो चबाता रहेगा 10 के 10 को बार बार, खत्म ही नहीं होंगी क्या वो? हाँ, इसलिए उसने सुबह से 10 चपातीस खा ली है, ना कि 10 चपातीस को खा रहा है। जैसे कि मैंने आपको एक, जब टेंसेस को मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि उसने इतने से सिंस 2010 से 100 मैचेस खेल लिए हैं। तो 100 मैचेस खेल लिए, हैज प्लेड या हैज बीन प्लेइंग, खेल रहा है, तो लगेगा आपको सिंस 2010 से खेल रहा है। खेल रहा है तो सही है, लेकिन 100 मैचेस डाल दूंगा तो फिर खेल रहा नहीं, 100 मैचेस नहीं खेल रहा है, क्योंकि वो तो बढ़ते जा रहे होंगे, इसलिए वहां पर हैज प्लेड आया था, इसलिए यहां भी आया हैज ईटन। क्लियर? 10 ना होता यहां तो एक बार को चल जाता कि हैज बीन ईटिंग भी हो सकता था, फिर हैज ईटन भी हो सकता था। गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके। आई नो दैट प्रेजेंट है, यहां देखिएगा मेन क्लोज प्रेजेंट है, तो इससे आप समझ लिया करो। आई नो दैट दे द स्टेशन शॉर्टली, वो स्टेशन हैव रीच पहुंच गए, रीच पहुंच गए थे, पास्ट इंडेफिनिट आपके लैंग्वेज बता रहा हूं, था थी थे वैसा होता नहीं, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट होता है हैव रीच्ड, रीच्ड, विल रीच, पहुंच जाएंगे, पहुंचे थे, पहुंच चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम। ये शॉर्टली इसमें एक हमें हिंट दिया है एडवर्ब, और ये शॉर्टली है, ये फ्यूचर के लिए आता है, ये कोई एक्शन ऐसा नहीं कि फिनिश्ड हो गया है। तो शॉर्टली का यूज सून के प्लेस पर किया जाता है, तो यहां पर इसका में फ्यूचर का सेंस है, तो इसलिए अनडाउटली इसमें आप विल रीच कर देंगे। ध्यान रखना, आप जब भी शॉर्टली मिलेगा तो फ्यूचर के लिए होता है, अपने लिए वो सेंस अपने अंदर फ्यूचर का लिए होता है। वी दिस प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स। हाँ, कब से है ये प्लॉट हमारे पास? ये प्लॉट है हमारे पास 20 साल से। इसके लिए 20 साल पहले लिया था। मैंने कहा कि टाइम एक्सप्रेशन यहां पर जब परफेक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर पास्ट का सेंस लिए होता है, और पास्ट से लेके कहां तक? प्रेजेंट तक। क्लियर? वी दिस प्लॉट, हमारे पास प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से है। कब लिया था ये? 20 साल पहले लिया था। अभी भी हमारे पास है, अभी भी है। क्लियर? अभी भी काम चल रहा है। अब देखिएगा टाइम एक्सप्रेशन आ गया फॉर 20 ईयर्स, तो परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट बन सकता है हैव बीन, हैविंग। चलो, एक आया हैव, एक है आपका हैव हैड। अब आपको यह समझना पड़ेगा, मैंने आपको टेंस पढ़ाने में बताया था कि अगर वो आपकी वर्ब स्टेटिव है, स्टेटिव वर्ब होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव एक्शन होते हैं, जिनमें कॉन्टेक्स्ट नहीं बना सकते हैं, और अगर स्टेटिव वर्ब में आप टाइम एक्सप्रेशन डाल दें, अगर ये डायनेमिक वर्ब होती तो एक बार को आप देखते परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट भी, लेकिन अगर वो स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर हैव का यूज किया गया है, हैव मींस ओनरशिप, पोजीशन, तो फिर स्टेटिव वर्ब टाइम एक्सप्रेशन आने पर केवल केवल परफेक्ट बनती है, आपको पता है, और कॉन्टिन्यूअस जाती नहीं वो, और जो वर्ब कॉन्टिन्यूअस नहीं जाती तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं जाती। समझिएगा, आई एम हैविंग ए कार सेंटेंस होता ही नहीं है, आई हैव ए कार। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, आई एम हैविंग ए कार ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें टाइम डालू, टाइम एक्सप्रेशन आई एम हैविंग ए कार फॉर 10 ईयर्स, तो आई हैव बीन हैविंग ए कार फॉर 10 ईयर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट एक्सेप्ट नहीं करता है वो परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये वर्ब यहां पर स्टैटिक वर्ब है, क्योंकि ओनरशिप है, और स्टैटिक वर्ब आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं जाती, और कॉन्टिन्यूअस नहीं बनती तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनती, तो फिर वो कहां जाएगी? परफेक्ट जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चाहिए आपको? हैव चाहिए, तो वी के साथ आपका हैव आया, वी के साथ क्या हुआ? यहां पर हैव हुआ,
और ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और आगे बीन आया तो ये कॉन्ट्रेस्ट हो गया, ये तो खत्म हुआ। अब चलते हैं आगे, वी के साथ यहां पर आया हैव, हेल्पिंग वर्ब, और उसको परफेक्ट को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हुआ यहां पर हैव हैड, जो आपको अजीब लग रहा है। वी हैव हैड दिस प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स, यानी हमारे पास ये 20 साल से प्लॉट है। कब लिया था? 20 साल पहले से अब तक। दोबारा समझिएगा, हैव बीन हैविंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हैविंग, ये यहां पर हैव का जो यूज किया गया मेन वर्ब का, वो स्टैटिव वर्ब है, और स्टैटिव वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूअस जाते नहीं, और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं जाती वो टाइम एक्सप्रेस चलाने पर केवल परफेक्ट जाती है, इसलिए बना हैव हैड, वी के साथ हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड। क्लियर? यहां तक इसको देखिएगा एक बार, और फिर कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं अभी। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अरे 7 क्वेश्चन थे ना ये। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल द असाइनमेंट बाय द सनसेट। सनसेट होने तक, बाय द टाइम आपको पता फ्यूचर में अगर आपका 2 एक्शन हो या बाय द टाइम दिया हो और वो प्रिसीड कर रहा हो तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट जाता है। तो दे विल फिनिश या दे विल हैव फिनिश्ड बाय द सनसेट, सन के सेट होने तक से पहले पहले ये काम हो चुका होगा, इसलिए हैव फिनिश्ड ना कि फिनिश। नेक्स्ट, व्हेन आई टू दिल्ली ही विल मीट मी। अब देखिए ये भी फ्यूचर में 2 सेंटेंस हैं। ही विल मीट मी, उससे मिलेगा कब? व्हेन आई टू दिल्ली, तो व्हेन आई विल गो टू दिल्ली या व्हेन आई गो टू दिल्ली। देखो देखने में आपको ये लग रहा है सही, व्हेन आई गो टू दिल्ली विल गो, लेकिन ये नहीं होता। क्यों? यहां से पड़ेगा सेंटेंस चाहे ही विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगा कब? व्हेन आई विल गो टू दिल्ली। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में जब आप सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं करती है। वी हैव टू मेक द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा गो, प्रेजेंट जाएगा। इधर से बोलो सबऑर्डिनेट क्लोज का प्लेस बदलने से कुछ नहीं होता, वो नाउन क्लोज में बदलने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाउन का काम करता है, आगे पढ़ेंगे जब कंजंक्शन। लेकिन सबऑर्डिनेट में आपका प्लेस बदलने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, बस क्लोज उसी में रहनी चाहिए। तो ही विल मीट मी कब? व्हेन आई गो टू दिल्ली, यहां से पड़ेगा व्हेन आई गो टू दिल्ली ही विल मीट मी। नेक्स्ट, शी ऑल द लेटर्स बाय द एंड ऑफ द वीक। अभी आया था बाय द सनसेट, तो बाय द टाइम फ्यूचर में हो तो मेन क्लोज फ्यूचर परफेक्ट जाती है, और बाय से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, टाइम है, तो पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट जाता, सीधा सीधा, आपको कुछ नहीं समझना। तो बाय द एंड ऑफ द वीक क्या दिया? इसमें फ्यूचर परफेक्ट दिया नहीं, तो फिर पास्ट परफेक्ट दिया है, बस इतना समझिएगा, क्योंकि आपको वहां स्पीड भी चाहिए एग्जाम में। बाय द टाइम के साथ या फ्यूचर परफेक्ट हुआ, जब कॉन्सेप्ट पास्ट का होगा तो बाय द टाइम के साथ में आपका पास्ट परफेक्ट जाएगा। तो शी हैड टाइप्ड, इसलिए जो हमने पीछे अभी टाइम टेंसेस को डिस्कस किया, टेंसेस पढ़े हैं, सभी टेंसेस को पढ़ के आए हैं, तो उन टेंसेस को सभी को मिक्स करके हमने एक ही मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाई, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको समझ में आए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो पता होना चाहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अनलेस शी हार्ड शी विल नॉट पास, वो पास नहीं होगी कब तक? जब तक वो मेहनत नहीं करेगी। आपको पता है अनलेस वर्ड कैसा है? नेगेटिव है, सबसे पहली बात ये समझिएगा। तो जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा सेंटेंस, तो ये नेगेटिव बना हुआ है डज नॉट, तो ये तो यहां रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं आगे। अनलेस, वही बात जो यहां थी अभी कि सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर नहीं जाती, तो सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर नहीं जाती, सबसे पहली बात ये फ्यूचर नहीं जाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा? वर्क्स, तो शी सिंगुलर है, शी के साथ प्रेजेंट में एस लग गया, इसलिए सेंटेंस हुआ क्या कि अनलेस शी वर्क्स हार्ड। गॉट इट? दोबारा समझिएगा, ये क्यों नहीं है? ये फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं करती है, सबऑर्डिनेट क्लोज फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई। ये क्यों नहीं है? ये नेगेटिव है, इसलिए ये है क्योंकि ये सी सिंगुलर है, प्रेजेंट में एस यस लेगा।
द सन आफ्टर दे, इसमें दो ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट के एक्शन हो, आफ्टर से कनेक्ट हो, कंजंक्शन उसमें आफ्टर हो, तो आफ्टर से कनेक्ट होने वाला प्रेसिडिंग होता है पक्का। तो आफ्टर के बाद जो ये सेंटेंस से क्लोज है, इसमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो आफ्टर के बाद चाहिए हैड रेज्ड। और जब एक क्लोज ने हेड रेज ले लिया तो अभी तक हेड नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है, तो ये मेन क्लोज चली जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। लो अगर यहां पर मानिएगा बिफोर होता, इसे भी समझते जाएंगे, द सन सेट बिफोर होता, तो बिफोर से पहले प्रीसीडिंग होता है यहां, तो यहां आता इधर हेड सेट और बिफोर के पास जाता रीज्ड। क्योंकि यहां आफ्टर है तो आफ्टर के बाद हेड रीज्ड और यहां हुआ सेट। नेक्स्ट, शी विल फॉर मी फॉर 30 मिनट्स व्हेन यू होम, यहां भी दो ऑप्शन है देखिएगा। शी विल फॉर मी फॉर 30 मिनट्स, यहां देखिए क्या आ गया, 30 मिनट्स आ गया। 30 मिनट से कुछ काम चलता होगा फ्यूचर में, जब व्हेन यू, सबसे पहली बात है फ्यूचर के साथ एक और जो क्लोज जाएगी वो फ्यूचर नहीं जाती है, प्रेजेंट जाती है। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज, तो व्हेन यू विल रीच नहीं होगा, यहां पर रीच होगा, एक तो ये समझ गए आप। दोबारा समझिएगा, व्हेन के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज, फ्यूचर नहीं जाएगी, प्रेजेंट जाएगी। अब इधर आ जाते हैं, यहां टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो कोई काम चल रहा होगा 30 मिनट से फ्यूचर में, तो जब टाइम एक्सप्रेशन है तो फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट होना जाना चाहिए, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो नहीं जाएगा, तो विल बी वेटिंग तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, विल हैव बीन वेटिंग, ये हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। समझ तो आ रहा होगा। खैर देखिए, क्या मेहनत करोगे तो सभी चीजें समझ आएंगी, और बिना मेहनत किए तो कुछ होने वाला नहीं है। Until unless you work hard, you can't do anything. So we have to first of all work hard, and then we expect to get anything. Because देखो, कोई भी चीज, कोई भी आपको वहां ला सकता है, क्लास में बिठा सकता हूं, और कोई भी आपको जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता है। ये कहते हैं कि आपको जबरदस्ती, कहते हैं ना, कुएं के पास आपको ले जा सकते हैं लेकिन आपको पानी नहीं पिला सकते। ऐसे ही यहां हम पढ़ा सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो मेहनत कैसे कर रहे हैं आपको देख लो, खुद देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो सब चीजें होनी चाहिए। यू हैव गॉट टू योर इंटरेस्ट चेंज इनटू योर पैशन। जब तक आपका इंटरेस्ट पैशन में नहीं बदलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ओके, लुक एट दिस सेंटेंस वेयर वी आर, कहां थे हम, यहां पर। तो विल, शी विल बी वेटिंग, रॉन्ग हो गया, तो क्या होगा, हैव बीन वेटिंग। और नेक्स्ट में देखते हैं, राम ए बाइक बिफोर ही लेफ्ट हिज विलेज। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, देखिएगा। बिफोर, मैं अभी यहां पर डिस्कस कर रहा था, अगर यहां पर आफ्टर के प्लेस पर बिफोर होता, तो बिफोर वाला क्लोज जाता आपका हेड थर्ड फॉर्म में इधर, और बिफोर के बाद इधर जाता पास्ट इंडेफिनिट। यहां आफ्टर है तो आफ्टर के बाद यह थर्ड फॉर्म चलेगी। अब देखिएगा, दोबारा समझिएगा, पास्ट में दो एक्शन है, कनेक्ट किया गया बिफोर से, तो बिफोर से पहले ये जो प्रिंसिपल क्लोज होती है, ये हेड प्लस वी थर्ड में जाती है, और ये जाता आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये तो आपको क्लियर होगा, नई बात नहीं बताई मैंने। अब देखिए, हेड थर्ड फॉर्म, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट आ जाते हैं। यहां बिफोर आ गए, यहां पर तो बिफोर के बाद तो यहां लेफ्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्लोज तो सही है। इधर क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में यहां हेड है, लेकिन अगर हेड है या तो इसको हेल्पिंग वर्ब मानो, अगर तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और अगर इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मानो तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और यहां पर हैव हेड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चाहिए हमें, पास्ट परफेक्ट, हेड थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहां पर सेंटेंस में हेड आ गया, राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहां पर हेड है, पास्ट में तो हेड ही आती है, और रखने के लिए, पोजीशन के लिए हैव की थर्ड फॉर्म होती है हेड। अब देखो, थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा क्योंकि पढ़ा नहीं है आपने, इसका ऑप्शन होगा हैड हेड। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हेड या हैज हेड हो सकता है, ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड हेड भी होता है। दोबारा समझिएगा, राम हैड हेड ए बाइक, दोबारा समझिएगा, हेड हेड क्यों आया, ये हेड हेल्पिंग वर्ब और ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि अभी देखेगा, आफ्टर के बाद, दे के बाद यहां पर हेड आया, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, तो हेड रीच जैसे यहां आया, ऐसे यहां पर हेड हेड आया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को हेल्पिंग वर्ब हेड और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी
हेड चाहिए होती है। तो देखिए कि हमने 14 सेंटेंस को डिस्कस किया, अभी आगे भी करेंगे और हर टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से देखना, समझना। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको डाउट है किसी भी टेंस में और किसी भी सेंटेंस पे, तो आप कमेंट करना, मुझे बताना, उस सेंटेंस को दोबारा डिस्कस करेंगे, या मुझे सजेशन देना, बताना कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा या इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। और देखिएगा, आप जानते हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफी दिन से, वो पढ़ रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहेंगे, तो वो भी हमसे जुड़े, और वो ये स्टूडेंट्स हमारे सभी जो है वो हेल्प करें थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने में, और इस वीडियो को, हमारे लेक्चर्स को, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। देखिए, आपकी हेल्प के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप हेल्प नहीं करेंगे तो फिर आगे काम मुश्किल चलेगा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि काफ़ी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, करीब 20 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, अभी उनका बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए, और वो मिल रही है, लेकिन वो अभी जिस तरह से मुझे मिलनी चाहिए उस नहीं मिल रही है। तो मैं चाहता हूं वो आगे आए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। ओके, बाय, थैंक यू। बस